अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। बहुत अच्छी बातें जो अ, आपको मदद कर सकती हैं। यानी कि ये जो बातें मैं बताऊँगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी जिसे कहते हैं, कैसे क्या कहते हैं, यानी केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के बारे में थोड़ी सी बातें बताएंगे। पहले पहले तो हम एक हाइपोथेटिकल यानी फर्जी जो है ना रिएक्शन लिख लेते हैं ABCD की फॉर्म में। यानी अगर मैं ए एक रिएक्शन लिखता हूँ A+B, ये होना क्या चाहिए, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्योंकि हम जब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की तो वहाँ हमें रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करनी होती है। A+C मिलकर क्या बना रहे हैं, C+D। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका अगर मैं केसी की बात करूँ, फॉर एग्जांपल इसका केसी है, लेट से इसका केसी आ रहा है X। अगर इसका केसी X है, हमने मान लिया X कोई भी नंबर है, ठीक है। तो अगर इसका केसी X आ रहा है तो अगर मैं इसी रिएक्शन के साथ थोड़ा सा गड़बड़ करूं, यानी इसको उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, यानी जो जो इसमें प्रोडक्ट है उनको रिएक्टेंट बना दूं और जो रिएक्टेंट उनको प्रोडक्ट बना दूं, तो फिर क्या होगा, फिर केसी की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं C+D ऐसे लिख के, और ये रिवर्सिबल साइन क्या बना रहा है A+B, यानी रिवर्स कर दिया, तो इस केस में केसी की वैल्यू क्या होगी वो हमने देखनी है। ये एक रूल है कि अगर केसी एक सीधे रिएक्शन के लिए A+B C+D जो बन रहा है उसका अगर केसी X है, अगर मैं इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर देता हूँ तो इसका जो केसी होगा वो भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी इसका केसी क्या था, X था, तो इसका केसी क्या हो जाएगा, 1/X। ये आ गया इसका केसी। ये रूल नंबर पहला हो गया, ठीक है। यानी अगर एक रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन को मैं उल्टा कर देता हूँ तो उसका जो केसी की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास एक रूल हो गया। अभी दूसरा, अगर ये पहला, और अभी अगर मैं इसको दूसरा लिखूँ यहाँ पर, यही रिएक्शन मैं लूँगा, रिएक्शन RXN, यानी रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, रिएक्शन, ठीक है। A+B रिवर्सिबल रिएक्शन साइन C+D ये बन रहा है, ठीक। अभी जो तीसरा रूल है वो क्या है, अगर इस रिएक्शन के साथ ये जो सारा रिएक्शन है, ये सारा रिएक्शन, इसके साथ अगर मैं कोई नंबर n मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कोई भी नंबर n, कोई भी 1 2 3 कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसे लिख दूँ n×A प्लस n×B, यानी कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ n, ठीक है, n×C प्लस n×D, ये मैंने इसके साथ n मल्टीप्लाई कर दिया। अभी इस अगर हाँ इधर ऐसे लिख ले, अगर इसका कैसी क्या है, X है, ठीक है, इसका कैसी X है मान लें, ठीक, जैसे उसमें माना था। अभी अगर इस रिएक्शन जो इसमें क्या है, मैं यानी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कोई नंबर n, तो इसका जो केसी होगा वो बदल कर क्या होगा वो भी देखते हैं। इसको मैंने n मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका केसी बदल कर क्या हो जाएगा, इसका केसी बन जाएगा केसी इज इक्वल टू हो जाएगा K⁴n, ठीक है। ये हमारे पास इसका केसी बन जाएगा, ठीक है। यानी मैंने पहले एक रिएक्शन लिया, उसका केसी X था, जब उसके साथ मैंने n को मल्टीप्लाई करी उस रिएक्शन के साथ, तो हमारे पास, बल्कि इधर x नहीं, देखे ना, इधर क्या था, x था, कि तो इधर क्या हो जाएगा, केसी इज इक्वल टू X⁴n। अगर मैं इधर लेता k तो इधर K⁴n लिख देता। कोई भी नंबर XYZ कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैंने x लिया है, कोई भी नंबर है, ठीक है। अगर उसके इस रिएक्शन के साथ मैंने n को मल्टीप्लाई कर दिया तो x के ऊपर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ये केसी फाइंड करने का तरीका, ये रूल नंबर 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी रूल नंबर, हाँ तो अभी 2 रूल हो गए। अभी तीसरा रूल हम, यानी तीसरा रूल क्या है वो लिखते हैं, ठीक है। अभी देखें, मैंने इधर क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था ना, अब फिर रिएक्शन लिख लें A+B, ये रिवर्सिबल साइन, तो ये क्या बना रहा है, C+D। अभी मैंने ये आपको कर दिया। अभी क्या करेंगे, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया था, अभी इस रिएक्शन के साथ अगर मैं n नंबर, कोई भी नंबर यानी n नंबर इस हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ डिवाइड कर देता हूँ, ठीक। ये देखें B/n कर दिया, ये रिएक्शन साइन, रिवर्सिबल रिएक्शन साइन C/n कर दिया, प्लस D/n कर दी। और ये याद रखें कि इसकी अगर मैं केसी की बात करूं, लेट से इसकी केसी X है,
मान लेते हैं एक्स कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी नंबर ले लें, एक्स है, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ एन नंबर के साथ, मल्टीप्लाई तो हमने ऊपर वाले रूल नंबर 2 में कर दिया। अब जब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ एन नंबर को, तो इसका केसी बदल कर क्या हो जाएगा वो देखेंगे, ठीक है। इसका केसी क्या हो जाएगा, एक्स पावर 1/n, ठीक है। इसका ये केसी बन जाएगा। उधर एक्स था, तो जब हमने रिएक्शन को एन से डिवाइड कर दिया, तो उसका जो केसी बन जाएगा वो एक्स पावर 1/n बन जाएगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैथमेटिकली, एन इंडेक्स बन जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये इंडेक्स है, ये नंबर नहीं है बल्कि इंडेक्स है एन, ठीक है। n√x ये भी इसकी वैल्यू आ सकती है। अभी ये हमने 3 रूल कर, अभी जैसा कि हमने 3 रूल कर लिए, अभी चौथा रूल कर रहे हैं। चौथा रूल क्या कहता है, अगर एक रिएक्शन में ले रहा हूँ, लेट से एक रिएक्शन नंबर 1 है ए प्लस, सेम हाइपोथेटिकल रिएक्शन है ये, ठीक है, ठीक है। ये एक रिएक्शन है। दूसरा रिएक्शन में क्या ले रहा हूँ, लेट से ओ प्लस पी और इधर आ रहा है z प्लस वाई, लेट से ये z है, z प्लस वाई, कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और ये दो जो हैं हमारे पास क्या हैं, 2 रिएक्शन है। अभी चौथा रूल क्या कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों अगर, हाँ पहले तो आप कर लें कि इसका केसी लेट से क्या है x1 और इसका केसी क्या है x2, मान ले, अपने खुद से मान लेना, ठीक है। इसका केसी में अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इन दोनों रिएक्शनों को मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, ऐड कर दिया मैंने रिएक्शन को, रिजल्टेंट हमारे पास लेट से आ गया Q प्लस T और S प्लस R, लेट से हमारे पास जो रिजल्टेंट आ गया वो ये आ गया। तो अब रिजल्टेंट का केसी क्या होगा, हमें केसी 1 का भी पता है, 1 रिएक्शन के रिएक्शन नंबर 2 का केसी भी पता है, x2 x1। अभी हमने पता लगाना है कि जो रिजल्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आए हैं, जो रिएक्शन आया है उनका उसका केसी क्या होगा, उसका केसी क्या होगा अभी मैं बताता हूँ। ये हमने ऐड कर दिया, ये इन दोनों का केसी है। जो अभी तीसरे इस रिएक्शन का केसी आएगा, इस रिएक्शन का वो क्या आएगा, ठीक है। ये तो इन दोनों रिएक्शन के केसी अलग अलग थे। अब जो रिजल्टेंट का केसी है वो मैं बता रहा हूँ वो कैसे आएगा, केसी आर, मैं इधर छोटा सा आर लिख रहा हूँ, यानी केसी ऑफ रिजल्टेंट रिएक्शन, ठीक है। वो क्या आएगा, x1 इंटू x2, यानी KC1 इंटू KC2। जो रिएक्शन 1 का केसी और रिएक्शन 2 का केसी है, उनको ऐड करने पर जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो उस रिजल्टेंट का केसी होगा वो उन दोनों केसी जो KC1 और KC2 के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये रूल नंबर 4 हो गया, ठीक है। यहाँ तक रूल नंबर 4 खत्म हुआ। अभी पाँचवा रूल क्या कहता है, फिर एक 2 रिएक्शन लें, A प्लस बी सी प्लस डी, एक रिएक्शन ये होगा और इसका केसी लेट से आ रहा है x1, और दूसरा रिएक्शन यही ले लें, रिएक्शन यही ले लें, ठीक है। O प्लस पी और z प्लस वाई ये आ रहा है, ठीक है। इसका केसी क्या आएगा x2, ठीक है। इसका केसी भी हमें पता है। अगर इन दोनों रिएक्शंस को मैं सबट्रैक्ट करता हूँ, यानी माइनस करता हूँ, रिजल्टेंट में अगर यही आ रहा है लेट से, अब ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, कोई कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मैंने तो बस आपको समझाने के लिए मैंने रिएक्शन लिया, ठीक है। अभी Q प्लस टी रिएक्शन साइन S प्लस R आ रहा है, ठीक है। अभी इन दोनों के केसी तो ये हैं। अभी जो रिजल्टेंट रिएक्शन आया है उसका केसी हमें पता लगाना है, वो क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। केसी इसका क्या होगा, यानी केसी ऑफ रिजल्टेंट, जो छोटा सा आर यानी रिजल्टेंट रिएक्शन को शो कर रहा है, जो केसी आर है वो किसको शो कर रहा है अभी, यानी इसको हमें बताना है कि इसका केसी किसके बराबर होगा, ठीक है। तो वो x1 ओवर x2 के बराबर होगा, ठीक है। ये रूल नंबर 5 था। अगर दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 4 में क्या अगर ऐड कर रहे हैं तो उनके दोनों रिएक्शन के केसी जो हमें ऐड किए हैं उनके केसी का जो उनके केसी के प्रोडक्ट के बराबर रिजल्टेंट रिएक्शन के केसी होगा, ठीक है। अब जब डिवाइड के माइनस की बात आई तो दोनों रिएक्शन जो दोनों केसी हैं
फर्स्ट रिएक्शन और सेकंड रिएक्शन के उन दोनों को डिवाइड किया तो रिजल्टेंट रिएक्शन का केस ही हमारे पास आ जाएगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने 5 रूल बताए आपको समझ में भी आए होंगे और आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर इसमें कोई खामी हो तो ज़रूर बता दीजिएगा, और लेक्चर में अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो आप कमेंट